चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल कमर कसकर तैयार होने लगते हैं। इसीलिए नहीं कि उनको जनता की फिक्र है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो सत्ता में है उन्हें डर लगता है कि कहीं सत्ता हाथ से न चली जाए, और जो विपक्ष में है उन्हें सत्ता सुख पाने की चिंता सताती है। लिहाजा जब कमर कसने की बारी आती है तो जनता की चिंता कम और एक दूसरे पर निशाना साधने का काम ज्यादा होता है। राजस्थान की बात करें तो इन दिनों दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर जुबानी तीर चलाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के पास मुद्दा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने का है, तो भाजपा के पास ताजा ही बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। जी हां, सही समझ रहे हैं आप। जयपुर बम धमाकों के दोषियों को बरी करने के मुद्दे को लेकर भाजपा नेता प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार को घेरने में जुट गए हैं। इधर भाजपा हमलावर है तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हैं। पिछले 3-4 दिनों से कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मुद्दे को लेकर लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाया कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करना एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए वे राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान करने से भी नहीं चूक रहे। वे ये भी कह रहे हैं कि मुझे मेरे पद की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि हमारी सरकार रिपीट नहीं हुई तो सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को वो बंद कर देंगे। कांग्रेस नेता मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी में जुटे हैं तो भाजपा नेता अशोक गहलोत सरकार को घेर रहे हैं। वैसे तो बम धमाकों की पैरवी कमजोर करने को लेकर समाज के हर वर्ग की तीखी प्रतिक्रिया है, लेकिन अदालत सबूतों के आधार पर फैसला देती है। इसलिए आरोप यही लगाया जा रहा है कि सरकारी तंत्र में बैठे लोगों ने कमजोर पैरवी की, इसके चलते ये नौबत आई है। कार्रवाई का दबाव बढ़ा तो आनन फानन में राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में SLP यानी विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने का फैसला किया, बल्कि हाई कोर्ट में पैरवी के लिए जिम्मेदार अपने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेंद्र यादव की सेवाएं समाप्त करने का फैसला भी कर दिया। आरोप यही है कि निचली अदालत ने जिन प्रभावशाली साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को सजा सुनाई, उन पर हाई कोर्ट में पैरवी के वक्त ध्यान नहीं दिया गया। न केवल भाजपा नेता बल्कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी बम धमाकों और प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पायलट ने गृह और कानून विभाग की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस और भाजपा ही नहीं, राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ अब आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में मोदी हटाओ देश बचाओ कैंपेन शुरू कर दिया है। आपके नए प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने पोस्टर का विमोचन कर अभियान शुरू किया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि हर गली मोहल्ले में इस अभियान के पोस्टर लगाए जाएंगे। भाजपा को सीपी जोशी के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। पार्टी की ओर से गहलोत सरकार के 4 साल पूरा होने पर गत वर्ष दिसंबर में शुरू हुए जन आक्रोश अभियान की गति भी ठप हो गई है। पार्टी में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान भी होना बाकी है। चर्चा यही है कि नेता प्रतिपक्ष का दायित्व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को मिलेगा। नए प्रदेश अध्यक्ष की ओर से किए गए एक ट्वीट से इन चर्चाओं को बल मिला है। हालांकि सीपी जोशी ने बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया। बहरहाल बयानबाजी के राजनीतिक तीर छोड़ने का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल से जो पीड़ा आम आदमी को भुगतनी पड़ रही है, उसकी चिंता ना तो सत्ता पक्ष को है और ना ही विपक्ष को। इन दलों को चिंता है तो सिर्फ यही कि सत्ता के सिंहासन पर कैसे पहुंचा जाए। देखना यह भी है कि चुनाव तिथि ज्यों-ज्यों नजदीक आती है, सियासी दलों में बयानों की बौछारें कितनी और कहां होती हैं। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।